शांति। आज हम 11 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें हमेशा याद रखना है, स्मृति में रखना है कि बाबा तुम्हारी हीरे जैसी तकदीर बनाने आए हैं। और बाबा ने कहा तुम्हें अच्छी रीति पढ़कर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। आज बाबा ने बताया कि तुम जन्म मरण में आते हो, लेकिन मैं जन्म मरण में नहीं आता और हर जन्म के बाद तुम्हारा नाम, रूप, देश, काल बाबा कहते बदल जाते हैं। बाबा ने बताया कि जो ये कमाई तुम इस समय कर रहे हो बहुत ज़बरदस्त कमाई है, तुम्हारी बहुत ऊंची तकदीर बन रही है। इस दुनिया में कोई तकदीर बनाते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बाबा कहते वो तो एक जन्म के लिए ही बनते हैं। चाहे बैरिस्टर बने, डॉक्टर बने, अगले जन्म में दोबारा पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। लेकिन बाबा कहते तुम्हारी तकदीर 21 जन्मों के लिए समय बाप बना रहे हैं। और बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने मन में हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं है कि हम बाबा से ताउसी तखत का वर्षा ज़रूर लेकर छोड़ेंगे। बाबा से वर्षा लेकर छोड़ेंगे, बाबा का वर्षा लेकर दिखाएंगे और ऊंच से ऊंच पद प्राप्त करके दिखाएंगे। बाबा कहते तुम्हें ये याद रखना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अंतर्मुखी बन पढ़ाई में तत्पर रहो, श्रीमत पर सदा चलते रहो तो तुम्हारी तकदीर बहुत ऊंच बन जाएगी। यह समय है अपनी तकदीर बनाने का। बाबा कहते तुमको अंतर्मुखी बनना है और बाबा की पढ़ाई पढ़ते रहना है और श्रीमत पे चलते रहना है तो तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम बच्चों की ऊंची तकदीर कौन सी है जिसके आधार पर तुम सारे सृष्टि की तकदीर को जान लेते हो। बाबा कहते स्वदर्शन चक्रधारी बनना यह है सबसे ऊंचे ते ऊंची तकदीर। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम अपनी भी तकदीर को जानते हो तो सारे सृष्टि की भी तकदीर को जानते हो। बाबा कहते सबसे ऊंची तकदीर क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना। जो बाबा ने ज्ञान दिया आदि मध्य अंत का, उसको अपने अंदर फिराना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना बाबा कहते ऊंची से ऊंची तकदीर है। फिर बाबा कहते कि इस समय तुम खुद की भी तकदीर जानते हो और दुनिया की भी तकदीर जानते हो, क्योंकि भविष्य को हम जानते हैं। बाबा आए हैं तुम बच्चों की हीरे समान तकदीर बनाने। स्मृति में रहे स्वयं भगवान हमारी तकदीर बनाने लिए पढ़ा रहे हैं तो तकदीर बनती रहेगी। हमेशा हमें क्या याद रखना है कि भगवान मेरी तकदीर बना रहा है। आज की मुरली में गीत है, आने वाले कल की तुम। ओम शांति। बच्चों ने गीत के 2 शब्द सुने, सुनने से ही अपनी तकदीर का नशा चढ़ जाना चाहिए। यह है अविनाशी नशा, उतरना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ये जो तुमको प्राप्ति समय हो रही है इसका नशा उतरना नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं ये अविनाशी नशा रहना चाहिए। कोई मनुष्य साहूकार पदमपति होते हैं तो उनको रात दिन नशा रहता है, हम बड़े धनवान जागीरवान हैं। नशा चढ़ता ही है संपत्ति का। तो बाप है तकदीर बनाने वाला, अभी तो तकदीर फूटी हुई है। कौड़ी मिसल तकदीर है, वह हीरे मिसल तकदीर है, यह तुम जज कर सकते हो। बाबा कहते कि इस दुनिया में जिसके पास धन संपत्ति होती है उसको कितना नशा रहता है अपने साहूकार होने का, जागीर का। तो बाबा कहते तुमको भी नशा चढ़ना चाहिए कि हमारी तकदीर से तो ऊंची किसी की तकदीर हो नहीं सकती, है ना। बाबा कहते तुम्हारी तकदीर इस समय सबकी तकदीर फूटी हुई और बाबा सबकी तकदीर इस समय बना रहे हैं। बेहद का बाप सम्मुख बैठ तकदीर बनाते हैं। सो तुम देखते हो, जानते हो, परम पिता परमात्मा को देखते हो, वह जानते हो। बच्चे जानते हैं हम आत्मा हैं, भल आत्मा को देखते नहीं हैं,
परंतु निश्चय है हम आत्मा हैं, स्टार मिसल हैं। बाबा समझाते हैं ना कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता। ऐसे ही कोई कहे भाई शिव बाबा आए हैं, शिव बाबा आए हैं दिखाओ, तो शिव बाबा को भी नहीं हम देख सकते, ना हम देख सकते ना किसी को दिखा सकते, क्योंकि आत्मा को समझा जा सकता है। हम शिव बाबा को रियलाइज़ कर सकते हैं उसके ज्ञान के आधार पर, उसके प्यार के आधार पर, लेकिन देख नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं समझ सकते हैं हम आत्मा को, निश्चय होता है कि हाँ आत्मा है। प्रकृति के बीच में रहते हैं। इस समय तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। इस देह में रहने वाले को आत्मा देही कहा जाता है। आत्मा को अभिमान है कि हमको परम पिता परमात्मा आकर मिला है। अब हमको किस चीज़ का नशा है, किस बात की खुशी है कि हमको भगवान आके मिला है, इसको कहा जाता है परमात्म अभिमानी। बच्चे बाप के पास जन्म लेते हैं तो वारिस होते हैं, फिर कोई तो पाई पैसे की तकदीर पा लेते हैं, कोई तो कुछ भी नहीं पाते, सिर्फ जन्म ही पाते हैं। कोई कोई हैं जिनके 5-6 बच्चे हैं, नौकरी कम मिलती है तो समझते हैं हमारी तकदीर में यह था। औरों को देखते हैं उन्हों की तकदीर में कितने महल माड़ियाँ ताज व तख़त हैं। मनुष्य के तकदीर की वैरायटी है ना। अब इस दुनिया में अगर कोई बच्चा गरीब के घर में जन्म लेता है तो उसकी वो क्या समझेगा, मेरी तकदीर इतनी अच्छी नहीं है। तो वो किसी धनवान के बच्चे को देखेगा तो कहेगा इसको ताज भी है, तख़त भी है, इतना धनवान है, इसकी तकदीर हमसे अच्छी है। तो इस दुनिया में सबकी तकदीर अलग अलग है। तो अब तुम अपनी तकदीर को जानते हो कि किस तकदीर के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। और अभी हम बाबा कहता है तुम्हें पता है तुम्हारी तकदीर कैसी बन रही है, ऊंचे से ऊंची तकदीर बन रही है। देवी देवता बनना, सतयुगी दुनिया के सुख भोगना, इससे ऊंची तकदीर बाबा कहते कोई हो नहीं सकती। तो बाबा कहते इस समय तुम्हें पता है कि तुम किस तकदीर के लिए मेहनत कर रहे हो। धन के लिए, सुख के लिए। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते ही हैं। धनवान मनुष्य बीमार पड़ते हैं तो अच्छे अच्छे डॉक्टरों की दवाई करते हैं, समझते हैं धन से अच्छी दवाई होगी। तो धन की बात है ना। तुम बड़ी ज़बरदस्त तकदीर बनाते हो श्रीमत से, है ना। इस समय हमारी तकदीर बहुत ज़बरदस्त बन रही है। बाबा ऊंच से ऊंच तकदीर बनाते हैं क्योंकि खुद ऊंचे से ऊंच हैं। अब तुम उनके सम्मुख बैठे हो ना, माँ बाप के घर में बैठे हैं। कोई राजा रानी है तो समझते हैं हमने ऐसे कर्म किए हैं जो राजाई की तकदीर मिली है ना। कोई राजा के घर में जन्म लेता है, किसी बड़े अमीर घर में जन्म लेता है तो उसको महसूस होता है कि मेरी तकदीर अच्छी है। अब तुम जानते हो हम जो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं उन्होंने भी ज़रूर अगले जन्म में तकदीर बनाई है। तुमको यह बुद्धि मिली है, मनुष्यों की बुद्धि में यह नहीं आता। इतने धनवान मनुष्य हैं, उन्हों को यह तकदीर कैसे मिली। कहेंगे पास्ट जन्म में ऐसे कर्म किए हैं। हमेशा क्या समझा जाता है, कोई अच्छे घर में जन्म ले ले, किसको बहुत अच्छी सुविधाएं मिलें तो क्या सोचते हैं ज़रूर इसने पुराने जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, उसका फल इसको मिला है, ऐसे सोचा जाता है। जो इतना धनवान बने हैं कर्मों का फल है ना। गाते भी हैं कर्मों की गति न्यारी है। हम पास्ट के कर्मों अनुसार ही भोगते हैं। पुराने जन्मों में जैसा हमने कर रखा है उसके हिसाब से ही हमारे सामने भोगना आती है। अभी तुम बड़े से बड़े लक्ष्मी नारायण के तकदीर की भेंट करते हो। यह जो सतयुग के मालिक बने उन्हों की ऐसी कर्म गति किसने बनाई जो विश्व के मालिक बने। तुम सारे चक्र को जान चुके हो, है ना। अब बाबा क्या कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण कैसे बने, नई दुनिया के मालिक कैसे बने। ज़रूर उन्हों की तकदीर किसी ने बनाई। तो संगम युग पे शिव बाबा ने बनाई उनकी तकदीर, हम बच्चों की भी बाबा तकदीर बना रहे हैं। तुम ब्राह्मण अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हुए हो, दूसरे ब्राह्मण तो स्वदर्शन चक्रधारी नहीं होंगे। वह भी ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण हो, परंतु तुम जानते हो कि हम हैं सच्चे ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुख वंशावली। जरूर ब्रह्मा भी किसका बच्चा होगा, वह है शिव बाबा का बच्चा। शिव बाबा तो रचयिता है, उसका कोई बाप नहीं।
तो अब तुम्हारी तकदीर परम पिता परमात्मा बनाते हैं। कौन बना रहा है हमारी तकदीर? परम पिता परमात्मा बना रहे हैं। बाप से ही तकदीर बनती है, काका चाचा मामा आदि से नहीं बनती। हाँ, कोई की बन सकती है अगर वह एडॉप्ट करे तो, है ना। बाबा कहते तकदीर कौन बनाता है? बाप बनाता है। बाप से वर्षा मिलता है। मामा चाचा से ही बन सकती है अगर वो उसको गोद में ले ले बच्चे को। तुम बच्चों को भी अडॉप्ट किया है ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं ढेर के ढेर, उनको बाप से क्या वर्षा मिलता होगा। तुम समझते हो कि शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप और ब्रह्मा है सभी जीव आत्माओं का बाप। जीव आत्मा किसे कहा जाता है? जब आत्मा शरीर के साथ है। तो जीव आत्माओं का बाप तो हो गया ब्रह्मा, और आत्माओं का बाप कौन हो गया? शिव बाबा। तुम इसमें भाई बहन हो जाते हो। बाप तो तुम बच्चों को कहते हैं, देखा तुम्हारी तकदीर कितनी ऊंची है, हम तुमको पढ़ाकर कितना तकदीरवान बनाता हूँ। बरोबर सतयुग आदि में श्री लक्ष्मी नारायण वह इन स्वर्गवासियों की राजधानी थी, कितनी उन्होंने ऊंच तकदीर बनाई है। अब बाबा कहते हैं मैं तुम्हारी कितनी ऊंची तकदीर बनाता हूँ, मनुष्य से ही देवता बना देता हूँ, सुख की दुनिया में भेज देता हूँ। यह तुम बच्चों की बुद्धि में राज है कि शिव बाबा ने ही उन्हों की ऊंच तकदीर बनाई थी। वह तकदीर भोग 84 जन्म पूरे किए, अब फिर वही तकदीर बना रहे हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। ज्ञान सागर शिव बाबा के सिवाय कोई भी समझा न सके। ऐसा बाप कितना लवली है। बाप भी कहते हैं तुम भी लवली बच्चे हो। बाबा भी प्यारा है। बाबा कहते तुम बच्चे भी बहुत प्यारे हो। तुमको मैं फरमान करता हूँ कि निरंतर मुझे याद करने का अभ्यास करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर हम लगातार बाबा को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, पाप कटेंगे। तुम जानते हो कि शिव बाबा अभी इस ब्रह्मा तन में सम्मुख हैं। बाप ने समझाया है मैं तो सदैव निराकार हूँ, मेरा नाम शिव ही है। मैं साकार में आकर पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अभी मैं आया हुआ हूँ। तुम जानते हो कौन बात कर रहा है, तुम्हारी बुद्धि ऊपर में चली जाती है। बाबा कहते कि मैं तो पुनर्जन्म में आता नहीं, तुम जन्म मरण लेते हो, मैं नहीं जन्म मरण में आता। वह निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वही तकदीर बनाने वाला है। हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करेगा ना। तुम जानते हो बाप कैसे ब्रह्मा तन में सम्मुख बात कर रहे हैं। कहते हैं लाडले बच्चे अब ड्रामा पूरा हुआ। आत्मा सुनती है, आत्मा ही जानती है कि यह यथार्थ बात है। बाप कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो, और सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज तुमको ही दी है। सारा चक्र हमको समझ में आ गया है, बाबा ने सब कुछ समझा दिया है। कोई को अच्छी रीति धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। अभी तुम बैठे हो, तुमको यह ज्ञान अमृत दे रहे हैं अथवा नॉलेज पढ़ा रहे हैं। सम्मुख शिव बाबा बैठा है, वह जन्म मरण में नहीं आता है। तुम्हारा तो जन्म बाई जन्म नाम रूप देश काल बदलता जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम जन्म मरण में आते हो, हर जन्म में तुम्हारा नाम बदलता है, रूप बदलता है, देश बदलता है, फीचर्स सदैव न्यारे मिलते हैं। यह कितनी गुह्य सूक्ष्म बातें हैं। तुम्हारी आत्मा घड़ी घड़ी एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। इस समय जो तुम्हारा रूप है दूसरे जन्म में यह नहीं रहेगा, एक न मिले दूसरे से। बाबा कहते भाई एक जन्म एक शरीर आत्मा ने छोड़ा, दूसरा शरीर लेगा तो रूप बदल जाएगा, पुराने वाला रूप नहीं बदलेगा, चेहरा बदल जाएगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो उनकी एक्टिविटी ख्यालात आदि सब बदल जाते हैं। आत्मा को कितना भिन्न भिन्न पार्ट बजाना पड़ता है। भिन्न नाम रूप देश काल एक्टिविटी से
पार्ट बजाती है, एक्टिविटी भी बदलती रहती है, कभी राजा की कभी रंक की, है ना। बाबा कहते हैं इस जन्म में कोई राजा है तो अगले जन्म में रंक बन सकता है, इस जन्म में गरीब है अगले जन्म में अमीर बन सकता है। ऐसे नहीं, कभी कुत्ता बिल्ली भी बनेंगे, लेकिन मनुष्य की आत्मा मनुष्य का शरीर ही लेगी, मतलब दूसरे योनि में नहीं जा सकती, जैसे शास्त्रों में गायन है ना। मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, बाबा कहते कुत्ता बिल्ली नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है स्त्री है तो पुरुष बन जाए, गरीब है तो अगले जन्म में अमीर बन जाए, लेकिन बनेगा मनुष्य ही। अभी तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, मनुष्य से देवता बन रहे हैं, यह मम्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर भविष्य में जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। हम भी जितना अपनी तकदीर बनाने लिए पुरुषार्थ करेंगे उतना बहुत सुख मिलेगा। कितनी ज़बरदस्त कमाई है, वह तो करके अल्पकाल सुख के लिए पढ़कर इसी ही जन्म में बैरिस्टर आदि बनेंगे, दूसरे जन्म की बात ही नहीं। सो भी बने ना भी बने हो सकता है। तुम तो समझते हो कि हम भविष्य में स्वर्ग में जरूर जाएंगे, फिर वहाँ देवी देवता कहलाएंगे, यह कभी भूलना नहीं है। अब बाबा समझा रहे हैं, भाई इस दुनिया में जो आत्मा पढ़ाई पढ़ती है ना, तो मान लो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, पहली बात तो बने ना बने, है ना। अगर बन गई तो बाबा कहते हैं एक ही जन्म के लिए बनेगी, अगले जन्म में दोबारा से पहली क्लास से पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हमारी पढ़ाई जो है 21 जन्म चलती है, 21 जन्म की प्रारब्ध हमारी बनती है कि बाप से हम स्वर्ग के ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंचते ऊंच बनकर ही दिखलाएंगे। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह भी तो बुद्धि में आता है। अब बाबा कहते तुम्हारे मन में कैसे विचार आने चाहिए कि हम बाबा से वर्षा ताउसी तख्त का वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऊंच पद प्राप्त कर कर ही दिखाएंगे। बाबा कहते हैं हम अच्छी रीति पढ़कर 21 जन्म के लिए अपनी प्रारब्ध बनाते हैं। इस समय जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच तकदीर बनाएंगे, वह तकदीर कलब कलब कायम रहेगी। इसलिए इस समय तकदीर के लिए अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। बड़ी भारी तकदीर है, बहुत सुख है, भले यहाँ कोई के पास करोड़ है परंतु पाई का भी सुख नहीं है। बाबा कहते हैं भले करोड़ों रुपए हैं किसी के पास, फिर भी पाई का सुख नहीं है। वहाँ तो बिल्कुल शांति आराम से प्रारब्ध भोगेंगे, यहाँ तो कितनी आफतें आती रहती हैं। थोड़े टाइम में बहुत दिवाला निकालेंगे, मरते जाएंगे। भले इंश्योर करते हैं परंतु इंश्योरेंस कंपनी भी क्या करेगी। बाबा कहते हैं आगे आने वाला टाइम नाजुक आने वाला है। भले बीमा करा देते हैं लेकिन बाबा कहते हैं विनाश होगा तो बीमा वाली कंपनियां भी क्या करेंगी। हिरोशिमा का क्या हाल हुआ, कितने आदमी मरे, इंश्योर कंपनी ने भी दिवाला मारा। हिरोशिमा में जब परमाणु बम गिराया गया कितने लोग मरे, तो वहाँ बीमा देने वाले भी नहीं बचे, बीमा कंपनी वालों का भी दिवाला निकल गया। यहाँ भी ऐसे ही होगा, सब खत्म हो जाएंगे। इंश्योरेंस वाले किसको पैसा देंगे, कौन एक दो का दीवा जलाएंगे। बाबा कहते कोई बचेगा ही नहीं, ना लेने वाला बचेगा और ना देने वाला बचेगा। मनुष्यों में अंधविश्वास कितना है, बड़े आदमी का शो करते हैं, ऋषि मुनियों को उनसे भी बड़ा समझते हैं। भर रिलीजन को नहीं मानते परंतु सन्यासियों को नमन जरूर करते होंगे। साधुओं के आगे जाकर दंडवत प्रणाम करेंगे, साधु उनके आगे नहीं करेंगे क्योंकि समझते हैं मैं ऊंच पवित्र हूँ। यह बाप तो कहते हैं मेरे लाडले बच्चों, हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तुम तो हमारे सिर के मोर हो, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। अब देखो बाबा क्या समझा रहे हैं। बाबा कहते कि भाई सारे मनुष्य इस दुनिया में साधु सन्यासियों के आगे माथा झुकाते हैं, लेकिन साधु सन्यासी कभी भी नहीं झुकाएगा क्योंकि उनको स्मृति रहती है कि हम इनसे ऊंचे हैं, हमने पवित्रता का मार्ग अपनाया है, हम ऊंचे हैं। लेकिन यहाँ परमात्मा जो सबसे ऊंचा है
ऊंचे ते ऊंच है, वो बाबा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ। मुरली में पहले बाबा हमको नमस्ते करते हैं। तो इतना ऊंचा भगवान, उसको बिल्कुल भी अहंकार नहीं। इस दुनिया में किसी को थोड़ी सी प्राप्ति हो जाए, थोड़ा सा साहूकार हो जाए तो उसकी चाल ढाल सब बदल जाती है, अभिमान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि लाडले बच्चों, यहाँ तो हम तुमको नमस्ते करते हैं, तुम तो हमारे सिर के मोर हो। कहाँ भक्ति मार्ग में हम क्या कहते थे कि हे भगवान, हम तो तुम्हारे दास हैं, तुम्हारे चरणों की धूल के बराबर हैं। और कहाँ भगवान कह रहा है कि तुम बच्चे तो मेरे लाडले बच्चे हो, लवली बच्चे हो, तुम तो सिर के मोर हो, तुम तो विश्व के मालिक बनेंगे, ब्रह्मांड के भी तुम मालिक हो, तुम डबल मालिक हो, मैं सिंगल सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूँ। ऐसी बातें सिवाय बाप के कोई समझा न सके, बाबा ही ये बातें समझा सकता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए जिससे ऐसा वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं देखो कितने बच्चे यहाँ से होकर जाते हैं, फिर 6 मास में भी बाप को मुश्किल पत्र लिखते हैं। अरे प्राण देने वाले प्राणों से प्यारे बाप को पत्र नहीं लिखते हैं। बाबा क्या कह रहा है, पुराने टाइम में बाबा के बच्चे जो होते थे सेंटरों से या गृहस्थी होते थे, बाबा को चिट्ठी लिखते थे, अपना समाचार लिखते थे, फिर ब्रह्मा बाबा उल्टी चिट्ठी का जवाब देते थे। तो बाबा तब की बता रहे हैं कि कुछ बच्चे 6 मास तक भी चिट्ठी नहीं लिखते। जो प्राणों से प्यारा है शिव बाबा, स्त्री पुरुष एक दो को चिट्ठी लिखते हैं तो कहते हैं प्राणेश्वर फलाना, वास्तव में वह कोई प्राणेश्वर तो है नहीं, है ना। किसी का पति, स्त्री का पति बाहर चला जाए कमाने के लिए, अब तो इतनी चिट्ठी नहीं लिखते, पहले चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी भेजा करते थे, कई दिनों में चिट्ठी पहुंचती थी, तो प्राणेश्वर लिखा करते थे पति को। तो बाबा कहते वो पति तो प्राणेश्वर है नहीं। प्राणेश्वर सच्चा कौन है? प्राण देने वाला, नए प्राण देने वाला, नया जीवन देने वाला तो परमात्मा है। सभी प्राणों का ईश्वर बाप एक है, वह कहते हैं प्राणेश्वर बच्चे, अर्थात प्राण बचाने वाले ईश्वर के बच्चे। बच्चे भी कहते हैं प्राणेश्वर बाबा, हमारे प्राण बचाने वाले बाबा। यहाँ से ही यह नाम निकला हुआ है। भारत में ही ऐसे प्राणेश्वर, प्राणेश्वरी लिखते हैं, परंतु है नहीं। प्राणों का दान तो बाप ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो फिर तुमको कोई दुख दे नहीं सकते। आत्मा को ही दुख मिलता है, आत्मा फील करती है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, याद भी उनको करते हैं, महिमा करती है। मम्मा को भी कितना याद करते हैं। जो बहुतों की अच्छी सर्विस करते हैं उनको कितना ऊंच मर्तबा मिलता है। फिर उनके बाद सेकंड नंबर में जो सर्विस में बाबा को फॉलो करते हैं, तुम्हें बहुत रहम दिल बनना है। जैसे बाबा ने हमको बनाया है, हम फिर औरों को बनावें। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी की प्राप्ति है, स्वर्ग की राजधानी है। कितनी ऊंची से ऊंची प्राप्ति है, कितनी बड़ी प्राप्ति है। बाबा कहते प्रॉपर्टी मिल रही है, बाबा कहते तुमको। वहाँ हम इतने साहूकार रहते हैं जो सोने हीरों के महल बनाएंगे। एक माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी हैं, थोड़ी ले जाएं। तुम साक्षात्कार में स्वर्ग में हीरे जवाहरों के महल देखते हो, सोने की खानियाँ देखते हो तो समझते हो थोड़ा ले जाएं, है ना। जब शुरू में बाबा साक्षात्कार कराते थे तो बच्चे देखते थे कि सोने चांदी की, सोने हीरे जवाहरों की खानियाँ हैं, सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में सोना नहीं मिलता, सोना बैकुंठ में रहता है। तुम जानते हो वहाँ खानियों से हम विमानों में जाकर सोना भरकर ले आएंगे। स्वर्ग में सोना कैसे लाते हैं? विमानों में भर के, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ तो होंगी नहीं वहाँ पे। सोने की बड़ी बड़ी ईंटें भी होती हैं। अभी भी बड़ों के पास सोना तो पड़ा है ना। भारत को सोना चांदी तो ज़रूर रखना है। सबके पास बड़ी बड़ी गुफाएं बनी हुई हैं जहाँ कोई लूट फूट न सके, आग जला न सके। तो वह सब भविष्य में तुम्हारे हाथ आ जाएगा। बाबा कहते जो सोना सारी दुनिया में फैल गया है ना,
वो सारा सोना तुम्हारे पास आ जाएगा। जिन एरोप्लेन आदि द्वारा अभी बॉम्ब आदि गिराते हैं विनाश के लिए, वही चीज़ें फिर सुख के लिए निमित्त बन जाएंगी। सतयुग में यह सब थी, फिर प्राय लोप हो गई। बाबा कहते जो हवाई जहाज एरोप्लेन ये सब थे सतयुग में, फिर ये गायब हो गए, फिर दोबारा से अब फिर निकल आए, अब फिर बनी है। तुम जानते हो कैसे खानियों से जाकर ले आते हैं। खानियाँ सब नई हो जाती हैं, अभी तो पुरानी हैं। तो ऐसी तकदीर बनाने वाले बाप से पूरी तकदीर लेनी चाहिए, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते बाबा तकदीर बना रहे हैं तो तुम्हें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं एक में मुँह लगाओ, स्वर्ग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने में गफलत नहीं करनी है। श्रीमत पर अच्छी रीति चल पढ़ाई के आधार से ऊंची तकदीर बनानी है। बाबा कहते पढ़ाई में गफलत नहीं करनी। प्राणेश्वर बाप की याद में रहे, सबको प्राण दान देना है, सबके प्राण बचाने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। ये ज्ञान दूसरों को देके उनके प्राण बचाने हैं। बाबा कहते दुख नहीं देना किसी को। वरदान है, मालिकपन की स्थिति में रह प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। प्रकृति आप मालिकों का अब से आह्वान कर रही है। चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे, लेकिन जहाँ आप प्रकृति के मालिक होंगे वहाँ प्रकृति दासी बन सेवा करेगी। बाबा कहते कि विनाश के टाइम पे जब प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे ना, चारों ओर हलचल करेंगे, लेकिन आपके दास बन जाएंगे। सिर्फ आप प्रकृति जीत बन जाओ तो प्रकृति सहयोग की माला पहनाएगी। बाबा कहते तुम्हें इस समय क्या बनना पड़ेगा, उसके लिए प्रकृति जीत बनना पड़ेगा। जहाँ आप प्रकृति जीत ब्राह्मणों का पांव होगा, स्थान होगा, वहाँ कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। तूफान आएगा, धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर सूली होगा और यहाँ कांटा। सभी आपके तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए भागेंगे। बाबा कहते विनाश के टाइम पे है ना, तुमको सहारा अपने आप मिलेगा। बाबा कहते बाहर मान लो कोई नुकसान होगा भी, बाहर सूली होगा तो तुम्हारे पास कांटा बन जाएगा, मतलब तुम्हें सहयोग मिलेगा। और बाबा एक बात और बताते हैं कि जितने जो आत्माएं होंगी बाहर वाली, वो भी तुम्हारे पास आके सहारा लेंगी। स्लोगन है, अलौकिक सुख व मनरस का अनुभव करना है तो मन मनाभव की स्थिति में रहो। ओम शांति।